थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, और अपना जीवन का समर्पण आपके सामने करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले, केवल उद्धार नहीं प्रभु, अनंत जीवन तक पहुंचाने वाले प्रभु हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी सच्चाई हमारे जीवन में बनी रहे और हमारे जीवन से आपकी सच्चाई प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। आपके वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी इच्छा और योजना हम सबके जीवन में पूरी हो ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 42, डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ट्रुथ। फैक्ट एंड ट्रुथ दो चीजें हैं। लोग अक्सर इन दोनों को एक समझते हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य और ट्रुथ का मतलब होता है सत्य। तथ्य और सत्य में अंतर। अ फैक्ट गिव्स यू चॉइस टू बिलीव इन समथिंग, यानी ये जो तथ्य है ये आपको चुनाव करने की अनुमति देता है, आपको चुनाव करने देता है। टू बिलीव इन समथिंग यानी किसी चीज में आप विश्वास करो या ना करो, ठीक। विच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, जिस चीज ने, जो चीज पहले से आपके सामने प्रकट हुई है, अब आपकी मर्जी है उस पर विश्वास करो या ना करो। बट यू हैवंट विटनेस्ड इट, लेकिन आपके साथ इस संसार में कुछ घटित होता है, हो सकता है कि उस चीज को आपने ना देखा हो, आपके सामने उसकी गवाही नहीं आई, लेकिन फैक्ट आया कि ये हुआ। अब आपकी इच्छा है कि आप उस पर विश्वास करो या ना करो। दिस इज कॉल्ड फैक्ट। इसी को फैक्ट बोलते हैं, तथ्य। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ लीव्स यू विद नो ऑप्शन, लेकिन जो सत्य है वो आपको कोई ऑप्शन नहीं देता, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। बट टू बिलीव इन, बल्कि तुम्हें ये विश्वास करना है इन दैट थिंग, यानी तुमको उस चीज में विश्वास करना है। ये है सत्य। विच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो हो चुका है उस पर तुमको विश्वास करना ही है। एंड यू हैव विटनेसेस, और जब तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में वो चीज की सत्यता प्रकट होगी, यानी वो गवाही प्रकट होगी। ये है सत्य और ये है तथ्य। अब तथ्य और सत्य की डेफिनेशन आपके सामने क्लियर हुई। गॉड इज स्पिरिट। हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। परमेश्वर आत्मा है, ये तथ्य है कि सत्य है? ये सत्य है, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24 पद। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, ये सत्य है, लेकिन उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, ये तथ्य है। लोग इसको पढ़कर सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं बस आत्मा और सच्चाई में कर रहे हैं। ऐसे कैसे कर रहे हैं? प्रमाणित तो हो नहीं रहा, जीवन से प्रमाणित नहीं हो रहा है। आप साफ साफ चरित्र से दिख रहा है, आपके व्यवहार से दिख रहा है कि आप नहीं है, और जो आप नहीं है वो आप कर रहे हैं। क्लियर? इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। God is a spirit. God is a spirit, a spiritual being, a spiritual being, and those who worship him, must worship him in spirit, and in truth. That is reality. That is reality. वो वास्तविकता होगी जब तुम ऐसे करोगे। क्वेश्चन ये उठता है कि कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। क्वेश्चन तो ये उठता है कि दावा तो सब कर रहे हैं, वास्तविकता में कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? एक भी नहीं।
एक भी नहीं कर रहा। अब आगे देखिए, एक और पद है, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17 पद। प्रभु तो आत्मा प्रभु है, तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहां पे स्वतंत्रता है, बंधन नहीं है। अब कहां प्रभु का आत्मा, किस कलीसिया में, किस जिंदगी में और किस परिवार में कल प्रभु का आत्मा है? जहां आजादी नहीं है, पर जहां प्रभु का आत्मा वहां आजादी है। और अगर आजादी नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इसका मतलब प्रभु का आत्मा नहीं है। क्वेश्चन करना चाहिए था, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? परमेश्वर ने सारी दुनिया में मनुष्य जाति को छोड़ा, वो किसके पीछे डंडा लेकर खड़ा रहता है, ये मत करो, ये मत करो? सब अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। भुगत कौन रहा है? जो बोगे वो काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, है ना? तो हर व्यक्ति अपने किए का भोग तो रहा है। और हम आपस में एक दूसरे के साथ जब रोक टोक करते हैं तो हम अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं, रिश्ते खराब कर लेते हैं। इससे क्या होता है? रोक टोक से फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान ही होता है कि आपस में झगड़े चलते रहते हैं। दोष किसका? दोष किसका? ये हमारा स्वाभाविक दोष है, हमारे स्वभाव में है। इंग्लिश में पढ़ दो इसको बेटा। Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty, emancipation from bondage, freedom। यानी आपको जीवन में आपके छुटकारा नहीं है तो प्रभु का आत्मा आप में नहीं है। प्रभु आत्मा है, और अगर प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में छुटकारा होना चाहिए, और अगर छुटकारा नहीं है तो प्रभु का आत्मा नहीं है, झूठी गवाही है। ठीक, अब देखिए, परमेश्वर आत्मा है, ये सत्य है, दिस इज ट्रुथ, बट द फैक्ट इज द विटनेस ऑफ द ट्रुथ फ्रॉम लाइफ। यानी इस सत्य की गवाही हमारे जीवन से कैसे प्रकट होगी? जब तक गवाही नहीं प्रकट होगी तब तक वो तथ्य नहीं बनेगा, फैक्ट नहीं होगा। ट्रुथ तो है, फैक्ट नहीं है। लोग परमेश्वर के वचन को पढ़कर और सुनकर केवल कल्पना कर रहे हैं कि हम हैं, जबकि कोई भी नहीं है। इसका प्रमाणीकरण होना जरूरी है। प्रेरितों काम 1 अध्याय 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। विटनेस दूर तक जाएगी। अगर किसी के जीवन में प्रभु का आत्मा होगा ना, पूरी दुनिया में पता चल जाएगा कि फलाने के जीवन में प्रभु का आत्मा है। ये वो चीज है जिसको लोग अपने जीवन में ये डिक्लेयर करने में और इसी को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ में है, और साबित आज तक कोई नहीं हुआ। तो प्रभु आत्मा है, तो प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें सत्य बता रहा है, और वो सत्य हमारे जीवन से तथ्य बनकर प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा नहीं है। वास्तविकता ये, हमें बहुत ईमानदार होना चाहिए इस मामले में कि हाँ नहीं है, और जबरदस्ती उसको आप प्रमाणित करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, ये गलत है, और इस चीज की कोई माफी नहीं है। एक और पद पढ़ेंगे, गॉड इज ट्रुथ, परमेश्वर सत्य है। ये भी एक सत्य है। ठीक, दिस इज अ ट्रुथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 32 पद। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन स्वतंत्र करेगा? तुम सत्य को जानोगे। कितनों ने सत्य को जाना? जानकारी तो परमेश्वर का वचन दे रहा है, तो परमेश्वर का वचन सत्य है जो हमें सत्य की जानकारी दे रहा है। ठीक, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? And you will know the truth. And you will know the truth. And the truth. And the truth will set you free. Will set you free. हाँ,
आपको सत्य जब तक पूरी तरीके से आजाद नहीं करता है, काहे चीज से आजाद करेगा? स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड और फ्लैश, योर कार्नल नेचर, और उसके बाद द डेविल। ये तीन के प्रभाव से आपको आजाद करेगा। ये है छुटकारा। और जब आप इस तीन से छूट जाएंगे तब परमेश्वर की सच्चाई आपके जीवन से प्रकट होगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, परमेश्वर खुद प्रकट होगा। लेकिन जब तक ये तीन चीजें होंगी कभी आपके जीवन के पास नहीं फटकेगा। ठीक। अब बट द फैक्ट, देखो दिस इज द ट्रुथ। इसका एक और पद पढ़ दो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14। जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य है कौन? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो कौन है? वो सत्य। तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन करेगा स्वतंत्र? तो सत्य कौन है? तो आजाद कौन करेगा? और जब तक वो तुम्हारी जीवन में नहीं एंट्री लेगा तब तक तुम झूठे हो। झूठी गवाही मत दो, झूठे प्रयास भी मत दिखाओ लोगों को, दुनिया को धोखा मत दो। अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। ये सेल्फ डिसेप्शन का ही कारण है। और सत्य हमें प्रकट करता है। दिस इज ट्रुथ, यही सत्य है। बट द फैक्ट इज विदाउट द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, जिसे होली स्पिरिट कहते हैं, वी आर फॉल्स विटनेस। हम झूठे गवाह हैं। तथ्य क्या है? फैक्ट क्या है? बिना सत्य की आत्मा के हम सत्य की गवाही हमारे जीवन में नहीं निकलेगी, प्रकट नहीं होगा। और जब तक ये नहीं है हम फॉल्स विटनेस हुए कि नहीं हुआ। दुनिया में लोग यही तो कर रहे हैं, फॉल्स बिलीफ, फॉल्स टीचिंग, फॉल्स बिलीफ, फॉल्स विटनेस। ये प्रमाण है आपके सामने। तीसरा है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। ये आपको मिलेगा पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 12 पद तक पढ़िए। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रमाण क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, कलीसिया में है। इसका प्रमाण क्या है? यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। जब तक आप प्रेम में सिद्ध नहीं होते झूठे हैं। आप देखिए, आज एक आपको मालूम है माइक्रोस्कोप लेकर भी नहीं कहीं देखने को मिलेगा प्रेम, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कह दिया था, अंत के समय की गवाही उसने दी थी कि अंत के दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम का दिखावा बहुत होगा, प्रेम की चर्चा बहुत होगी, लेकिन वास्तव में प्रेम कहीं नहीं होगा। देखिए, ट्रुथ एक रियलिटी है, जैसे आत्मा एक रियलिटी है, वैसे ही प्रेम भी एक रियलिटी, एक वास्तविकता है। और ये वास्तविकता आज कहीं दिखती नहीं है। सब झूठ बोल रहे हैं और सब झूठ का नाटक चल रहा है। इसीलिए दिस इज द ट्रुथ, ये सत्य है, क्योंकि वचन में हमको इसकी जानकारी मिल रही है, और ये सत्य क्योंकि वचन सत्य है। बट द फैक्ट इज
विदाउट बीइंग बॉर्न अगेन, जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं होता आपका, विदाउट बीइंग बॉर्न अगेन वी आर नॉट एबल टू लव गॉड, तब तक हम परमेश्वर से प्यार ही नहीं कर सकते। और जब तक हम परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम आपस में किसी से प्यार नहीं कर सकते। तो क्यों है ऐसा कि लोग आपस में प्रेम क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि किसी का नए सिरे से जन्म नहीं हुआ, बॉर्न अगेन नहीं हुए। और बॉर्न अगेन नहीं हुए, इसीलिए वो प्रेम जिसकी चर्चा परमेश्वर के वचन में की गई है, जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया, वो प्रेम आपको कहीं मिलेगा नहीं। वास्तविकता है ये दिस इज द रियलिटी, फैक्ट है ये। और ये फैक्ट हमारे जीवन से जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक हम झूठे गवाह हैं। हम झूठी आराधना कर रहे हैं, हम सारा काम वो जो कर रहे हैं वो सब झूठ है, सब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। फैक्ट आर द पीसेस ऑफ लार्ज पजल। ये जो तथ्य है, ये तथ्य ढेर सारे पीसेस के रूप में यानी टुकड़ों के रूप में एक पहेली की तरह, एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है। एज दे क्लिक इनटू प्लेस, यदि हम इसको सही तरीके से संयोजित कर दें, यानी इनको आपस में जोड़ दें, प्लेस दे रिवील अ फाइनल इमेज। तो ये मालूम है एक बहुत बड़ी फाइनल इमेज, एक बहुत बड़े चित्र को प्रकट करेगा। और जो वो चित्र होगा, जो फाइनल इमेज होगी, द फाइनल इमेज इज द ट्रूथ। परमेश्वर के वचन में तथ्य भरे पड़े, फैक्ट्स। और ये फैक्ट्स को जब हम टुकड़े टुकड़े करके आपस में जोड़ के एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं, वो पिक्चर किसकी बनेगी मालूम है आपको? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। और जब तक वो पिक्चर कंप्लीट नहीं हो जाती है, वो फाइनल पिक्चर जो है वही सत्य है। तथ्य को कंप्लीट करके पार्ट पार्ट एक बड़ी पिक्चर कंप्लीट होगी, और वो बड़ी पिक्चर जो कंप्लीट होगी वही सत्य है। दैट्स व्हाई जीसस सेड आई एम द ट्रूथ। और वो बड़ी पिक्चर अभी कंप्लीट होती कहीं दिख नहीं रही है जी। ट्रूथ इज अ जनरली एक्सेप्टेड आउटकम। ट्रूथ इज अ जनरली एक्सेप्टेड आउटकम, यानी सत्य जो है वो सामान्यतः ग्रहण किया हुआ परिणाम है, रिजल्ट है, और रीजनिंग या तर्क है कि वाइल तर्क है, वाइल मानी लेकिन वाइल फैक्ट इज अ प्रूवन ट्रूथ। लेकिन जो फैक्ट है, तथ्य है, वो साबित सत्य है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको सत्य तो मिल रहा है, लेकिन अभी आपके जीवन में वो सत्य साबित नहीं हुआ है। जब वो आपके जीवन से साबित होता है तब वो साबित सत्य बन जाता है, आप एविडेंस बन जाते हैं। ठीक, तो ये हम शुरू से कहते आ रहे थे लोगों से कि जो मसीही जीवन है ये प्रमाणित जीवन है, और अगर प्रमाणित नहीं है तो झूठा, ये मसीही जीवन नहीं है, धोखा मत खाना। और इसी चीज को अब हम क्लियर आपको बता रहे हैं कि कैसे ये क्लियर हम आपको हो सकता है। रिवील प्रूवन ट्रूथ, इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में इसको समझिए, एवरी फैक्ट इज ट्रू। हर तथ्य सत्य है, लेकिन बट नॉट ऑल ट्रूथ आर फैक्ट्स। लेकिन हर सत्य तथ्य नहीं बन सकता। नहीं समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अ फैक्ट इज अ स्टेटमेंट, यानी एक तथ्य जो है वो एक स्टेटमेंट है, यानी एक बयान है, दैट एग्जिस्ट, जो प्रकट होता है या दिखता है इन द रियल वर्ल्ड, यानी वास्तविक संसार में। वाइल ट्रूथ कैन बी एन अजम्पशन, लेकिन विश्वास क्या है मालूम है? कल्पना। विश्वास एक कल्पना है। परमेश्वर का वचन सत्य है, लेकिन इस सत्य को पढ़कर लोग क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं ना। क्यों कल्पना कर रहे हैं? क्योंकि सत्य एक कल्पना है ही है। इसका वास्तविकीकरण कब होता है मालूम है? जब ये हमारे जीवन से
यानी बयान के रूप में प्रकट होता है, जब हम लोगों के सामने बयान देते हैं, अंगीकार जिसको बोलते हैं, और हमारे जीवन से उस चीज की गवाही निकलती पवित्र आत्मा के द्वारा, तब ये बात साबित होती है कि ये सत्य है। सत्य एक कल्पना है तब तक जब तक हमारे जीवन से प्रकट ना हो जाए। हालेलुया। तो सत्य को लेकर लोग झगड़ा भी कर रहे हैं, सत्य को लेकर लोग चर्चा भी कर रहे हैं, सत्य का प्रचार भी कर रहे हैं, सत्य को लोग स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन सत्य किसी के जीवन से प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, जबकि इसका प्रकट होना बहुत जरूरी है। जी एक पद और देखें, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। A fact is a scientific law। ये जो तथ्य है ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, विज्ञान की पद्धति पर आधारित है, साइंटिफिक लॉ दैट डील्स, जो इस बात में डील करता है विथ रियलिस्टिक आइटम्स, जो वास्तविक चीजें हैं उनके साथ डील करता है, फैक्ट, तथ्य। While the truth is more, जबकि विश्वास जो है वो बहुत ज्यादा क्या है मालूम है, फिलोसफिकल है, रिलीजियस यानी धार्मिक है। फिलोसफिकल का मतलब दार्शनिक, दर्शन शास्त्र की तरह है, और रिलीजियस धार्मिक है, और आर्टिस्टिक है यानी कलात्मक है, कलात्मक विचार के रूप में है। दैट थॉट दैट डील्स विद बिलीफ, जिसका संबंध सीधा सीधा लोगों के विश्वास से है। सत्य क्या है मालूम है? सत्य लोगों की दृष्टि में एक दर्शन शास्त्र की तरह है, और धार्मिक बातों की तरह है, और कलात्मक विचारों की तरह है, जो लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है और विश्वास की बातें करता है। लेकिन तथ्य क्या है मालूम है आपको? तथ्य क्या है? तथ्य को फिर पलट के देखिए। तथ्य जो है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, और जिसका वास्तविकता से संबंध होता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का होना, और हमारा उद्धार पाया होना, पवित्र आत्मा के फलों का प्रकटीकरण, ये सारी चीजें वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं, प्रमाणित होनी चाहिए। और अगर ये प्रमाणित नहीं होती हैं तो सिर्फ यहीं पे आ जाते हैं हम एक फिलोसफर हो जाते हैं, हम रिलीजियस हो जाते हैं, और आर्टिस्टिक थॉट यानी कलात्मक विचारों वाले हो जाते हैं, जिनका संबंध लोगों से ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, बस सिर्फ बातों में ही हमारा सब कुछ रहता है, जीवन में सच्चाई कुछ नहीं होती है। अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्व्ड सिचुएशन, जो तथ्य है ये परिस्थितियों में प्रकट होता है, दिखाई देता है। while a truth could happen from superstition, लेकिन विश्वास मालूम है अंधविश्वासों के द्वारा प्रकट होता है। आज दुनिया में क्या चीज ज्यादा बढ़ रही है? तो अंधविश्वास, यानी सब लोग दावा कर रहे हैं कि हम सत्य है, ये सत्य, ये सत्य, ये सत्य, हर चीज को सत्य बता रहे हैं, और अंधविश्वास के द्वारा उसे प्रकट भी कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर का अंधविश्वास से कोई मतलब ही नहीं है। सत्य जब तथ्य बन के प्रकट होता, फैक्ट इज एन ऑब्जर्व्ड सिचुएशन, यानी परिस्थिति में प्रकट अगर नहीं हुआ तो वो तथ्य नहीं है, और वो तथ्य नहीं है इसका मतलब आपके अंदर सत्य नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज आपका वचन जैसा बता रहा है, अंत के दिनों के विषय में जिस बात का के विषय में लिखा है, जैसा लिखा वैसे ही हो रहा है, और सब कुछ वैसे ही है, क्योंकि आपका वचन पहले से सब कुछ बता रहा है। जो लोग आपके वचन को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनकी आंखें देख सकती हैं, क्योंकि सत्य तो आपके वचन से हमें मिल रहा है, और तथ्य सामने प्रकट भी हो रहा है, ताकि प्रभु हमारा समर्पण आपके समक्ष हो, और हमारा जीवन वास्तविकता में हो, और वास्तविक रूप से हम विश्वासी हों। वो विश्वास जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है, और वो छुटकारा जिसके बारे में परमेश्वर की योजना है जैसी, और जिसके विषय में नया नियम बताता है, वैसे ही हमारे जीवन में
पूरी हो सकती है, उसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। द ओनली वे। और हम चाहते हैं प्रभु कि लोगों की समझ खुले, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपके प्यार को महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि परमेश्वर ने वाकई में हमसे प्रेम किया, उनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो, और छुटकारे के काम और सामर्थ्य के कामों के द्वारा आपका प्रेम उनके जीवन में प्रकट हो, और आपकी सच्चाई उनके जीवन से प्रकट हो, ताकि आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।